हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी पाएगा में। आज से हम लोग इंग्लिश क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे, वो भी आपका चैप्टर वाइज। आज हम लोग लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लेसन 1 द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इनका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में लिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है ये, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज महात्मा गांधी इज बॉर्न, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज महात्मा गांधी इज डेड? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, यानी आधुनिक सभ्यता जो है वो डैश पर निर्भर करता है, तो मटेरियल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज ए, महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इंडियन ग्लोरी इज डैट इज, यानी भारत की महिमा है कि यह डैश है, तो रिमेन्स इमूवेबल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी डोमिनेट इंडिया पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब शासन किया? तो 1950 से लेकर 1948 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी पश्चिमी सभ्यता के विषाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो थी वो आपका मैटेरियलिटी थी। मैटेरियलिटी यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द, यानी भारतीय सभ्यता डैश को बढ़ावा देता है, तो ये आपका मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी मेक अस स्लेव एंड वी लूज आवर, यानी मशीनरी जो है हमें गुलाम बना देती है और हम अपना खो देते हैं। क्या खो देते हैं? तो मोरल फाइबर खो देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, यानी आधुनिक सभ्यता मुख्य रूप से किसकी पूजा है? तो आपका मटेरियल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मेटेरियलिज्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी वे राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे, तो कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, विश्व में किस सभ्यता की पीछा नहीं किया जा सकता? तो यानी इंडियन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज रिटन द लेसन, यानी इनमें से कौन सा लेसन है जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है, डैश वर रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी मिस्र के शासक कौन थे? तो नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, यानी सभ्यता किसके विकास की अवस्था है? तो सभ्यता जो है आपकी पीपल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिबन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिबन का संबंध डैश से है, तो इटली से है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यूरोपीय सभ्यता का अर्थ भारत के लिए डैश होगा, तो रूइन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, यानी सिंपल लिविंग सदा जीवन और उच्च विचार किसकी आधार है? तो ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज रेस्टलेस द मोर इज गेट द मोर इज वांट, मन जो है अशांत है, जितना पाता है उतना चाहता है।
यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। मन जो है एक बेचैन पंछी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी यूरोप के लोग डैश के आदमी के लेखन से अपना सबक सीखते हैं, तो ग्रीक और रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, त्याग ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ये आपका रेजिस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, डैश छोटे गांव से संतुष्ट थे, तो ये आवर इंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे गांव से संतुष्ट थे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन थॉट अस टू द मोर डैश अनदर, भारतीय सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक डैश होना सिखाया है, तो अधिक फ्रेंडली होना सिखाया है हमें, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर एंजॉयड डैश रूल, हमारे पूर्वज डैश नियम का मजा लेते थे, तो ये होम होगा, होम रूल का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, धन और भोग विलास जो होता है वो डैश को खुश नहीं कर सकते, तो एक मैन को खुश नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी जो है वो चंपारण कब गए, तो 1917 में गए थे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर बाय डैश एंड रोमन राइट्स, यानी यूरोप के लोग जो थे वो डैश और रोमन लेखक प्रेरित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ग्रीक होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी डैश का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, तो ये फायर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट डिफरेंट आर्टिकल 4, यानी डैश उन्होंने डैश के लिए अलग अलग लेख लिखे, तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। सिविलाइजेशन फाइंड आउट टू मैन, यानी सभ्यता मनुष्य की ओर इशारा करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा द पाथ ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी मन जो है एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा बना रहता है अनसेटिस्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस इज लार्जली ए, यानी खुशी काफी हद तक एक क्या है, तो मेंटल कंडीशन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी यूज्ड एज ए चीफ वेपन, यानी महात्मा गांधी जी ने प्रमुख हथियार के रूप में प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर इंसेस्टर डिस्गस्ट अस फ्रॉम, यानी हमारे पूर्वज हमें दूर रखने को कहा है, लग्जरी और प्लेजर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता क्या है आपका, तो बेस ऑन बिलीव इन गॉड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन है आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, यानी आधुनिक सभ्यता डैश पर आधारित है, तो ये आपका मटेरियलिज्म है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ, यानी सत्य और अहिंसा प्रमुख थे, वेपन थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी पश्चिमी सभ्यता में विशेषाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, यानी मैटरलिटी होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेक अस स्लेव एंड वी लूज आवर मोरल फाइबर, डैश हमें गुलाम बनाते हैं और हम अपनी नैतिकता को खो देते हैं, तो ये आपका मशीनरी होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये जो थे आपके क्लास 12 का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर आपको इंग्लिश क्लास 12 का चैप्टर वाइज MCQ देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।